एक्सरसाइज है 13.1 और लास्ट क्लास में हमने 4 क्वेश्चन देख लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। यहाँ पर जो बात हो रही है वो हो रही है क्यूबिकल वुडन ब्लॉक की। तो सबसे पहले तो मैं एक क्यूब बना लेता हूँ। ये हमने बनाया एक क्यूब और उस क्यूब में से कुछ कट किया गया है। क्या कट किया गया है उसके लिए क्वेश्चन को आगे पढ़ लो, देखते हैं क्या कट किया गया है। अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट। इस क्यूबिकल ब्लॉक में से एक हेमिस्फेरिकल कट लगाया गया, इसको हेमिस्फीयर काट दिया गया इस तरह से, है ना। आप इसको ऐसे सपोज करो जैसे आपके पास कोई क्यूबिकल जैसे केक होता है, केक है ना। तो आपके पास कोई क्यूबिकल केक है लाइक दिस, ऐसे मान लो, है ना। और इसमें से आपने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल, जब आप केक को निकालते हो ना ऐसे, तो वो एक हेमिस्फीयर बन जाता है उसके अंदर। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि इसमें से हमने क्या किया, लाइक दिस, ऐसा एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट कर दिया इसमें से, ठीक है। अब आप देखिए, आपको जब आप इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट कर दोगे, इसमें से हेमिस्फीयर एक बाहर निकाल दोगे, तो इसमें आपके पास कौन कौन सी क्वांटिटी बचेंगी। जो जो क्वांटिटी बचेंगी, जो जो साइड्स आपको दिखाई देंगी, उसका आप क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ें अगर हम, तो उसमें बोला है कि क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। इस क्यूब की एज कितनी है, डायमीटर के इक्वल। इस हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना है, एल, और इस क्यूब की एज भी कितनी है, एल। ये हमें गिवन है, ठीक है ना। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जब इसमें से आपने हेमिस्फीयर बाहर कर दिया, तो जो अब एरिया बचा वो आपको निकालना है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है इसको निकालना। देखिए कैसे निकालोगे। जब आप इसमें से एक हेमिस्फीयर को बाहर कर दोगे तो आपको क्या क्या दिखाई देगा, सुनो ध्यान से। ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा क्लियरली, ये पार्ट भी क्लियर दिखाई देगा, ये भी क्लियर, नीचे से देखा ये भी क्लियर और ये भी क्लियर, ठीक। तो यानी कि 5 साइड्स तो ऐसी हैं जो पूरी आपको कंप्लीटली दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मुझे 5 साइड्स दिखाई दे रही होंगी क्यूब की, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका एरिया होगा किसके इक्वल, 5 इंटू साइड का स्क्वायर। क्यूब का टोटल अगर होता, ठीक है, टोटल साइड लेनी होती तो कितनी लेते हम, 6 इंटू साइड का स्क्वायर। यही एरिया होता है टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से मुझे 5 साइड दिखाई दे रही है क्लियरली कंप्लीट, तो मैंने क्या लिख लिया, 5 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। अच्छा, अब टॉप को जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा। टॉप को आप देखोगे तो एक रेक्टेंगल दिखाई देगा, उसमें से आपने एक हेमिस्फेरिकल कटआउट कर दिया है, तो आपको कैसा दिखाई देगा टॉप। वो टॉप में यहां बना रहा हूं, देखिए टॉप कुछ इस तरह का दिखाई देगा, स्क्वायर दिखाई देगा एक्चुअल में, क्योंकि क्यूब है तो क्या दिखाई देगा, एक स्क्वायर। और जब आप इसमें से हेमिस्फीयर निकाल दोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ऐसा। ये हेमिस्फीयर का क्या है, बेस है ना। इसमें से आप हेमिस्फेरिकल निकाल चुके होंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। या क्योंकि उसकी जो साइड्स है उतना ही इसका डायमीटर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि वो ऐसा दिखाई दे रहा होगा। कैसा, इसको कंप्लीटली ऐसा बना लो, ऐसा, ऐसा निकाल दिया आपने, ठीक है ना। पूरा ऐसे पूरा बाहर निकाल दिया, तो आपको जो साइड, जो 5 साइड थी वो तो क्लियरली दिखाई दे रही थी, तो आपने क्या लिख लिया, 5 इंटू साइड का स्क्वायर। टॉप में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, कॉर्नर दिखाई दे रहे होंगे जब हेमिस्फीयर बाहर निकल गया होगा, है ना। तो उसका टॉप का जो व्यू है वो ये दिखाई दे रहा है आपको, ठीक। तो जो जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं हम उसी की बातें करेंगे। तो देखो ये आपको क्लियरली दिख रही होंगी साइड्स। ये वाले इतने पार्ट का एरिया आप कैसे निकालोगे, तो आंसर है स्क्वायर के एरिया में से क्या करोगे, इस सर्कल का एरिया माइनस कर दोगे, ठीक है। तो इस वाले स्क्वायर का एरिया होगा कितना, इसकी साइड कितनी है, एल है ना। तो अभी चाहो तो यहाँ पर ये लिख लो कि 5 साइड्स का स्क्वायर तो हमने लिख लिया, और इस टॉप का एरिया ऐसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर यानी स्क्वायर का एरिया, इसमें से माइनस कर दो सर्कल का एरिया,
सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा, और आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपको ये चीज भी तो दिखाई दे रही होगी इतनी, ये है ना, ये चीज क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, है ना। ये अगर आप इसको यहां से हटा दो इस तरह से, देखो ये कुछ अब इस तरह का फिगर रह गया होगा ऐसा, जब आप टॉप से देख रहे होगे ना तो ऐसा दिखाई देगा आपको, ये चीज दिखाई दे रही होगी सिर्फ ऐसे, ठीक है ना, ये ऐसा दिखाई देगा आपको, ये ठीक। तो आपने क्या किया, 5 साइड्स तो आपको पूरी कंप्लीटली दिखाई दे रही थी, तो 5 इंटू साइड का स्क्वायर, टॉप पर आपको कुछ कॉर्नर भी दिखाई दे रहे होंगे, वो कॉर्नर का एरिया कैसे निकालोगे आप, तो क्या करोगे, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस, और आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट किसका है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास, ये बात सारी समझ आ गई। 5 इंटू साइड का स्क्वायर मतलब क्यूब की 5 साइड। टॉप के बारे में क्या दिखाई दे रहा होगा, कॉर्नर, ये कॉर्नर, तो इन कॉर्नर का एरिया कहाँ निकाला गया है, साइड का स्क्वायर माइनस सर्कल का स्क्वायर। और क्या दिखाई दे रहा होगा, ये हेमिस्फीयर का ये कर्व सरफेस वाला पार्ट, तो उसका एरिया कितना, 2 पाई आर स्क्वायर। अब इस सबको सॉल्व कर लो तो देखो कितना आएगा, 5 साइड का स्क्वायर ये है, एक साइड का स्क्वायर ये है, कितने हो गए, 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर माइनस करो तो कितना बच जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे 6 इंटू क्यूब की साइड कितनी गिवन है, L, तो यहाँ पर लिख लो L का स्क्वायर प्लस पाई, ऐसे ही ठीक है। R की बात करो तो इसका जो डायमीटर हमें गिवन था वो कितना था टोटल, L, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, L/2, इतनी रेडियस रही होगी, तो यहाँ पर R की जगह लिख लो L/2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे सॉल्व कर लो, 6L स्क्वायर प्लस पाई, ये कितना आ जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 4, है ना, इतना आ जाएगा। अब आप चाहो तो इसमें से L स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, तो L स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बच जाएगा, 6 प्लस पाई अपॉन 4, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो लेंथ हमें गिवन थी साइड वो सेंटीमीटर में गिवन है, डायमीटर L, ओके, ये हमें सेंटीमीटर में नहीं गिवन है, तो ठीक है, हम भी सिर्फ इसको इतना ही छोड़ देते हैं, ये जो भी इसकी यूनिट रही होगी उतना यूनिट स्क्वायर, ये इसका क्या आ जाएगा, एरिया, इतना यूनिट स्क्वायर। और अगर आप चाहो तो इस आंसर को यहाँ पर एलसीएम ले सकते हो, तो देखो एलसीएम कितना बनेगा, 4 इंटू 6 कितना, 24 प्लस पाई, और अपॉन में क्या, 4, ठीक है। ये 4 इसके नीचे भी लिख सकते हैं, तो कितना आ जाएगा, L स्क्वायर अपॉन 4, और ब्रैकेट में क्या, पाई, और प्लस में क्या, 24, इतना यूनिट स्क्वायर। ये आपका आंसर रहा होगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही क्वेश्चन आपने सेम क्वेश्चन नंबर 4 किया था, जिसमें से जब भी आप किसी हेमिस्फीयर को ऊपर रख दो या उसमें से हेमिस्फीयर बाहर निकाल दो, दोनों ही केस में आपको क्या क्या क्लियर दिखाई देगा, 5 साइड्स तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी। टॉप अब जब देखोगे आप तो आपको जो ऊपर वाला टॉप था उसके कॉर्नर दिखाई देंगे, है ना। तो उन कॉर्नर का एरिया कैसे निकाला जाएगा, स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया माइनस करके, ये ठीक है। और आपको ये हेमिस्फीयर वाला पार्ट दिखाई देगा अंदर, तो वो हेमिस्फीयर वाला पार्ट कैसे निकालोगे, 2 पाई आर स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अब आप ये बात याद रखो कि क्यूब के ऊपर या तो ऊपर रख दिया जाए हेमिस्फीयर, या उसमें से हेमिस्फीयर बाहर निकाल दिया जाए, उसका एरिया निकालने का तरीका क्या होता है, 6 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है ना, ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical stuck to each of its end. ओके, देखिए सबसे पहले तो हम बनाएंगे एक सिलेंडर, ये बनाया मैंने एक सिलेंडर, और इस एक कैप्सूल एक्चुअल में बनाना है जिसके हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। इस वाले एंड्स पर एक हेमिस्फीयर है और इस वाले एंड पर भी एक हेमिस्फीयर है, ऐसा।
और ये एक कैप्सूल बन के तैयार हो गया। इस कैप्सूल को किस किस ज्योमेट्री की हेल्प से बनाया, किस किस सॉलिड की हेल्प ली है? तो आंसर है एक सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है। ठीक है, अच्छा अब इनके डायमेंशन पता करो क्या क्या है। तो ये जो टोटल हमें गिवन है ये है 5 mm, 5 mm गिवन है इतना ये। ठीक है, तो ये 5 mm बताओ क्या हुआ इसका डायमीटर। इस हेमिस्फीयर का ये क्या बन गया? 5 mm डायमीटर। तो रेडियस कितनी होगी हेमिस्फीयर की? हेमिस्फीयर डायमीटर हमें गिवन है 5 mm, तो रेडियस कितनी होगी? 5/2 mm। ठीक है, अच्छा आगे। और टोटल लेंथ हमें गिवन है, कितनी है ये? 14 mm। ये टोटल लेंथ गिवन है 14 mm इतनी। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए कि अगर ये 5 mm है तो ये रेडियस कितनी हुई? 5/2 mm हुई या नहीं हुई? है ना। तो अगर ये 5/2 mm है, 5/2 का मतलब कितना? 2.5 mm। तो 2.5, अगर ये 2.5 mm है तो ये कितना रहा होगा? 2.5 mm। ये भी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास है 2.5 mm, क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी हेमिस्फीयर की क्या होगी? रेडियस 2.5 mm। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये अगर 5 mm है तो ये भी 5 mm है। ठीक है, तो इसकी रेडियस कितनी होगी? 5/2 mm। 5/2 mm का मतलब 2.5 mm। 2.5 mm अगर ये है तो ये भी कितना होगा? 2.5 mm। तो यहाँ पर लिख लो 2.5 mm ये डिस्टेंस। ठीक है, तो अब देखो ये 2.5 mm है, ये 2.5 mm है और ये टोटल कितना है? 14 mm। तो 2.5 और 2.5 मिलकर कितना हो गया? 5 mm। अच्छा, अगर 14 mm में से हम 5 mm माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचा? 9 mm। तो इसका मतलब ये जो सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है इसकी हाइट कितनी है? 9 mm। ठीक है, तो सिलेंडर के लिए हमारे पास क्या क्या डायमेंशन आ गई? सिलेंडर के लिए रेडियस तो यही रहेगी सिलेंडर की कितनी? 5/2 mm, है ना। रेडियस तो यही रहेगी इसकी। और अगर हाइट की बात करें सिलेंडर की तो कितनी आ चुकी है? 9 mm। ये समझ आया कैसे आया? ये 2.5, ये 2.5, 5 mm, 14 mm में से 5 mm माइनस कर दो तो यहाँ से यहाँ तक कितना रह गया? 9 mm। ये हमारे पास आ गई हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इतना। अब आगे फाइंड इट्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालोगे? तो इस कैप्सूल का सरफेस एरिया निकालने का तरीका ये है। सरफेस एरिया, इस कैप्सूल का सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? तो आंसर है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर 2 बार आ रहा है तो हम क्या करेंगे? ये हेमिस्फीयर को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। हमें एक तो चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब हेमिस्फीयर क्योंकि 2 बार लिखा जाना है तो मैंने सीधा सीधा यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करा दिया? 2 से। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अच्छा, अब इसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का क्या फॉर्मूला होता है? 2πRh प्लस 2 ऐसे ही, ठीक है, इनटू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? तो वो होता है 2πr²। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आप एक बात ध्यान रखिए, दोनों की रेडियस कैसी है? सेम। तो इसीलिए मैंने दोनों जगह कैपिटल R लिखा है। अगर रेडियस अलग अलग होती तो एक जगह मैं कैपिटल R लिख देता, एक जगह स्मॉल r लिख देता। क्योंकि सेम है इसलिए मैंने दोनों को कैपिटल R से डिनोट किया है। ठीक, अब इसके बाद आगे देखिए, इसमें से क्या कॉमन आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? 2 कॉमन है, पाई कॉमन है, R कॉमन है। जो जो चीजें कॉमन आ रही हैं वो कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा? H। अच्छा, यहाँ से 2 कॉमन गया, पाई कॉमन गया, R गया, तो क्या क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा और R बच जाएगा। ठीक है ना, 2 कॉमन गया, पाई कॉमन गया, R, तो ये 2 बच गया और एक R बच गया। ठीक, अब इसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा, R की वैल्यू कितनी है? 5/2। ये यहाँ पर लिख लो।
अच्छा h की वैल्यू कितनी आई थी हमने सॉल्व जब की थी 9 mm, तो h की वैल्यू 9 रख लो। फिर 2 इंटू r की वैल्यू कितनी 5/2। ठीक है, तो हमने सब जगह वैल्यू पुट कर दी। अब देखो इस 2 से ये 2 कैंसिल, अब ये 9 और 5 मिलकर कितना हो जाएगा 14। तो ये यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखो 2 इंटू 22 इंटू 5/2 इंटू 9 और 5 मिलकर कितना 14। इस 2 से ये 2 कैंसिल और 7 से ये 2 टाइम कैंसिल। ठीक है ना, तो अब मेरे पास कितना आ गया 5 2 10, और 10 का जब इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। सॉरी, कितना आ जाएगा 220 mm²। तो देखो क्या किया गया, एक कैप्सूल बनाना था तो उसमें एक सिलेंड्रिकल पार्ट है और उसके एंड पर क्या बने हुए हैं हेमीस्फीयर। ठीक है, ये जो डायमेंशन है ये हमें दिया हुआ है फिगर में कि ये टोटल कितना है 5 mm। तो ये क्या बन गया डायमीटर, डायमीटर से रेडियस पता चल गई 2.5। ठीक है, तो ये भी 2.5 होगा, तो यानी कि ये 2.5 आ गई लेंथ। सिमिलरली ये आ गई। अब 2.5 और 2.5 कितना 5 mm, तो टोटल 14 mm गिवन है, उसमें से 5 mm जब ये और ये माइनस कर दोगे तो ये कितना बच जाएगा 9 mm। तो ये आपके पास सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। रेडियस आपके पास सिलेंडर की पहले से थी, सेम है ना दोनों की रेडियस, कितनी 2.5 mm या 5/2 mm कह लो, है ना। फिर आपको जब इसका कर्व सरफेस, आपको जब इसका सरफेस एरिया निकालना होगा तो क्या करोगे, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया प्लस हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, अब क्योंकि दोनों की एरिया सेम ही आ रहे होंगे इसलिए किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से। फिर कैलकुलेशन करोगे, कुछ कॉमन आ रहा तो कॉमन लोगे, वैल्यू पुट करोगे और ये आपके सामने आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या हमें गिवन है, देखिए अ टेंट इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कॉनिकल टॉप। देखिए एक आपको बनाना है टेंट, ये मैं आपके सामने बनाता हूं, ये टेंट है ऐसे इस तरह से, और इसका जो टॉप है वो कॉनिकल बनाया गया है। इस तरह का एक टेंट बना के तैयार किया गया है। ओके, इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज 2.1 एंड 4 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये लिख लो कि इसकी हाइट कितनी गिवन है हमें 2.1 मीटर सिलेंड्रिकल वाले पार्ट की। ठीक है, ये हमारे पास हाइट हो गई h। ओके, फिर हमें इसका डायमीटर गिवन है कितना 4 मीटर, तो डायमीटर 4 है तो रेडियस कितनी हो गई बताइए 2 मीटर। ठीक है ना, सिलेंडर की अगर हम बात करें तो सिलेंडर के लिए हमें दो क्वांटिटी गिवन है, एक तो हाइट है हमें हमारे पास 2.1 मीटर और डायमीटर हमें गिवन है 4 मीटर, तो उससे हमने क्या निकाल ली रेडियस कितनी 2 मीटर। ठीक है, अब कॉनिकल वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8 मीटर। ये जो स्लांट हाइट है ये हमें गिवन है कितनी 2.8 मीटर। ठीक है, तो हम कोन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है कि जितनी रेडियस सिलेंडर की है उतनी ही रेडियस किसकी होगी कोन की, तो कोन की रेडियस भी आप कितनी लेकर चलोगे 2 मीटर। ठीक है, तो इसकी रेडियस 2 मीटर और स्लांट हाइट 2.8 मीटर। ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सब नोट कर ली पहले। अब इसके बाद आगे सुनिए, find the area of the canvas used for making the tent, also find the cost of the canvas of the tent at the rate of 500 per meter square। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो टेंट है इसका हमें निकालना होगा सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकालोगे, तो इस कॉम्बिनेशन का सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको एक तो सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया किसका सिलेंडर का, फिर कर्व सरफेस एरिया किसका कोन का। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया एंड कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए 2πRh, और कोन का क्या होता है πRL।
ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है इसलिए मैंने दोनों को कैपिटल आर से डिनोट किया। ठीक है, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है और आर कॉमन आ रहा है, तो पाई और आर कॉमन चला गया तो क्या बच जाएगा 2h प्लस यहाँ से पाई और आर कॉमन चला गया, क्या आ जाएगा l, ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके आगे पाई की वैल्यू 22/7, ओके, रेडियस हमारे पास कितनी है 2, अच्छा 2 इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1 प्लस l कितना है हमारे पास 2.8 इतना। ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको, 22/7 इंटू 2, ये ऐसे ही ठीक है। इस क्वांटिटी को सॉल्व करना है आपको, तो देखो कैसे करोगे, 2.1 इंटू 2 कराओ आप, तो 2.1 इंटू 2 कराओगे तो ये कितना बनता होगा 4.2, और उसमें आपको ऐड क्या कराना है 2.8, तो ये आपके पास कितना आ जाता होगा 7.0। ठीक है ना, या इसको सिंपली आप क्या लिख दो 7, ठीक है ना, फिर इस 7 से ये 7 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 44 क्या मीटर स्क्वायर, सारी क्वांटिटी मीटर में, तो आंसर किस में आ गया 44 मीटर स्क्वायर। अब उसने जो बोला है कि इसका रेट निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर का रेट कितना है 500 रुपीज, 500 1 मीटर स्क्वायर का। ठीक है, तो कॉस्ट निकाल दो इसकी, कि अगर 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट अगर कितनी है 500, तो इतने मीटर की कितनी होगी, तो आंसर है कि 500 से इसको क्या करा दो मल्टीप्लाई, कितना बन जाएगा ये बनेगा 22। तो हाँ, इस क्वेश्चन में क्या किया गया, एक टेंट बनाया है, टेंट का जो लोअर पार्ट है वो सिलेंड्रिकल है, जो उसका टॉप है वो कॉनिकल है। ओके, तो इस टेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। डायमेंशन आपको कैसे कैसे गिवन है, सिलेंडर वाले पार्ट के लिए हाइट गिवन है 2.1, डायमीटर 4 मीटर, तो उससे रेडियस कितनी आ जाएगी 2 मीटर। अगर ये रेडियस 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर रही होगी, और ये रेडियस फिर किसकी बन जाएगी कोन के लिए, तो यानी कोन और सिलेंडर दोनों के लिए सेम रेडियस रहेगी। स्लांट हाइट ऑफ कोन कितना है 2.8 मीटर। तो आपको R, H और L सब कुछ पता है, वैल्यू पुट करोगे, केयरफुली कैलकुलेशन करोगे तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर whose height is 2.4 centimeter and diameter 1.4 centimeter, a conical cavity of the same height and same diameter is hollowed out। इस क्वेश्चन को समझिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास कोई एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी को, एक कोन को कट किया और बाहर निकाल दिया। जब आप इस सिलेंडर में से कोन को बाहर निकाल दोगे तो आपको देखिए क्या दिखाई देगा, ये इस तरह का सिलेंडर दिखाई देगा, ठीक है ना, ये चीज दिखाई देगी। पहले एक सिलेंडर है कुछ इस तरह का, सिलेंडर वहां पर पहले ऐसे रखा हुआ था, ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ था, और उस सिलेंडर में से आपने क्या किया, एक कोन लिया, एक कोन, और उसको बाहर निकाल दिया, तो वो ऐसा दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब जब आप इस फिगर को देखते हो तो आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए एरिया का हमने क्या तरीका बनाया है, एरिया हम उन चीज़ों का निकालते हैं, उन साइड्स का एरिया निकालेंगे, उन साइड्स को लेकर चलेंगे एरिया निकालते वक्त जो हमें क्लियरली दिखाई देंगी। ठीक है, तो जब आप इसका एरिया निकालोगे तो आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, सुनिए ध्यान से। ये वाला जो साइड्स हैं, ये साइड्स किसकी साइड्स हैं, तो आंसर है कर्व्ड सरफेस वाली पार्ट की, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस वाली पार्ट की। तो यानी कि जब इस सॉलिड का एरिया निकाला जाएगा तो ये साइड दिखाई दे रही है, तो क्या क्लियर दिखाई दे रही है, कर्व्ड सरफेस पार्ट, तो यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, एक तो ये क्लियर है। ठीक है, दूसरा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये वाली साइड आपको दिख रही होंगी, जब ये बाहर निकाल दिया गया तो ये तो दिखेगा ना ऐसा, तो ये चीज किसकी है, ये क्या चीज है, तो आंसर ये कर्व्ड वाला पार्ट है, किसका, कोन का, तो ये भी लिखा जाएगा। तो यहां पर लिख लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस, और आपको ये वाला दिखाई दे रहा है क्लियरली, तो ये वाला सर्कल क्या है, बेस ऑफ सिलेंडर, है ना,
तो बेस ऑफ सिलेंडर, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इतने सब कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब जब आप ऐड करा दोगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है। एरिया ऑफ रिमेनिंग जो भी बचा होगा पार्ट, उसका एरिया आपके सामने आ जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है? 2 पाई RH, ये हुआ करता है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना होता है? तो वो होता है पाई RL। और एरिया ऑफ बेस, तो बेस एक्चुअल में है क्या? सर्कल, तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई R², ठीक है। ये तीनों क्वांटिटी मैंने यहाँ पर लिख दी। अब इनके डायमेंशन मुझे चाहिए, तो डायमेंशन देख लीजिए क्या क्या गिवन है। फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 मीटर, 2.4 सेंटीमीटर एक्चुअली, ठीक है। तो हाइट दे दी सिलेंडर की। तो सिलेंडर की अगर हम बात करें तो हमें क्या क्या पता है? उसकी हाइट पता है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है? डायमीटर हमें 1.4 गिवन है, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर गिवन है। तो इससे रेडियस कितनी बनेगी? तो 1.4 को 2 से डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा? 0.7 सेंटीमीटर। ये हमारे पास रेडियस आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या क्या पता है? देखिए, हमें रेडियस पता है 0.7 सेंटीमीटर। अगर ये 0.7 सेंटीमीटर है तो ये वाला पार्ट भी क्या रहा होगा? 0.7 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोन की रेडियस है वो भी कितनी रही होगी? 0.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ की ज़रूरत और पड़ेगी, आपको दिख रहा है क्लियरली? क्या चाहिए मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए? स्लांट हाइट, L की ज़रूरत पड़ेगी। तो L तो क्वेश्चन में दिया नहीं है या गिवन है? नहीं, L नहीं गिवन है, तो पहले हमें L निकालना पड़ेगा। तो L निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है? तो देखिए, L यहाँ पर निकाल देता हूँ। L इक्वल्स टू होता है √R² प्लस H², ये फॉर्मूला हुआ करता है। तो √R, रेडियस कितनी है? 0.7, और कोन की हाइट कितनी है? जितनी इस सिलेंडर की हाइट है, 2.4 सेंटीमीटर, है ना। तो जो स्लांट हाइट L है वो किसके इक्वल होगा? √R² प्लस H², इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो। R की वैल्यू कितनी? 0.7 प्लस हाइट की वैल्यू कितनी? 2.4, इतना, इसका स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना बनेगा। 0.7 का स्क्वायर कराओगे तो कितना आएगा? 0.49, ठीक है, प्लस 2.4 का स्क्वायर अगर कराओगे तो ये कितना आएगा? 5.76, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 6.25। कितना बन जाएगा? 6.25। और 6.25 का अगर हम निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये हमारे पास आएगा कितना? 2.5, इतना सेंटीमीटर, ठीक। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? L की, ठीक है। अब हमें स्लांट हाइट भी पता है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी डायमेंशन आ चुकी है हमारे पास। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। तो कर्व 2, देखिए 2, इसमें से सब में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? हाँ, पाई कॉमन आ सकता है और R कॉमन आ सकता है। सबसे पहला काम हम यही करेंगे, कोशिश यही करेंगे क्वेश्चन में कुछ कॉमन आ जाए। तो यहाँ सब में से पाई और R कॉमन आ रहा है। तो देखिए क्या बचा यहाँ पर? 2 बचा और H, प्लस यहाँ से पाई और R चला गया तो क्या बच गया? L। यहाँ से पाई और R चला गया तो क्या बच गया? R, ठीक है। इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। पाई 22/7, R की वैल्यू कितनी है? 0.7, तो यहाँ पर लिख लो 0.7, ठीक है। 2 इंटू H, H हमारे पास कितना है? 2.4 प्लस L, L की वैल्यू आपने सॉल्व करके बताई है कितनी? 2.5 प्लस R फिर से कितना? 0.7। अब इन सब क्वांटिटी को हमें सॉल्व करना है। तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो 2.4 इंटू 2 अगर मैं कराता हूँ तो ये मेरे पास कितना बनेगा? 4.8 आएगा।
ठीक है। इसमें मुझे ऐड कराना है किसको, 2.5 को और किसको 0.7 को, ये तीनों क्वांटिटी मुझे ऐड करानी है ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड कराएंगे तो ये कितना बन जाएगा 8.0, ठीक है, या 8.0 या 8 लिख लेता हूँ, ठीक है। और ठीक है आगे सॉल्व करते हैं। तो 22 ऐसे, ठीक है, 7 से ये कैंसिल हुआ होगा कितने टाइम, 0.1 टाइम, ठीक है। तो इनटू में 0.1 और इनटू में क्या चल रहा होगा, इन सबको सॉल्व करके क्या आया है 8, तो इनटू में 8 चल रहा होगा, ठीक है ना। अब देखिए इस 8 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, तो 8 2 जा 16 1, 8 2 जा 16 और 1 176, और इस पॉइंट की वजह से एक्चुअल में हुआ क्या होगा, नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा 10, तो यहाँ पर नीचे अपॉन में 10 लिख लो। इस 10 की वजह से क्या होगा, एक डिजिट बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 17.6 इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर बन जाएगा। और इसको नियरली सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछा है तो इसलिए इसको मैं कितना लिख लेता हूँ 18 सेंटीमीटर। 17.6 के बाद नियरेस्ट क्या बनेगा 18, तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन में उसने ये बोला था कि एक सिलेंडर लेना है, उस सिलेंडर में से एक कोन को बाहर निकाल देना है, तो अब ये फिगर बन के तैयार हो जाएगा। इसमें ये साइड किसकी है, सिलेंडर के कर्व्ड वाले पार्ट की, तो इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। ये दोनों साइड मुझे दिख रही थी, ये इंक्लूड हो गई, कहाँ हो गई ये, ठीक है। और मुझे क्या दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों साइड्स, है ना, ये क्या चीज है, कर्व्ड सरफेस पार्ट किसका, कोन का, तो इसका इसलिए हम क्या निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। और मुझे क्या दिखाई दे रहा था नीचे, बेस सिलेंडर का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच, CSA ऑफ कोन पाई आर एल, और एरिया क्या, बेस क्या है एक्चुअल में सर्कल है ना, तो सर्कल का एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। अब आर और एच तो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, उसकी हेल्प से हमने आर और एच की हेल्प से क्या निकाल लिया, एल निकाल लिया। अब एल पता है, आर पता है, एच पता है, इनमें वैल्यू पुट करोगे, केयरफुली सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 18 बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ रहा हूं। A wooden article was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर में से मैं यहाँ से एक हेमिस्फेयर को बाहर निकाल रहा हूँ और इसके टॉप वाले पार्ट से भी एक हेमिस्फेयर को बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। अब आप ध्यान देना कि जब हम हेमिस्फेयर को बाहर निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, तो देखो आपके पास कुछ इस तरह का फिगर बचा होगा, ऐसा, ये बाहर निकल गया, ये हेमिस्फेयर बाहर निकाल दिया, तो ये बच जाएगा आपके पास ऐसा फिगर, यही आपको दिखाई देगा, है ना। तो अब ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अगर आपके पास, आपको इस सॉलिड का एरिया निकालना है जो बचा हुआ पार्ट है, तो सरफेस एरिया ऑफ दिस आर्टिकल, सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल कैसे निकालोगे, तो आंसर है कि हमें जो जो चीज़ें दिखाई देंगी हम उससे निकाल देंगे। क्या क्या दिखाई दे रहा है, ये दोनों साइड क्लियरली दिखाई दे रही हैं, तो ये एरिया निकालोगे, तो ये वाली साइड किसकी है, कर्व्ड वाला पार्ट किसका, सिलेंडर का, तो इसका मतलब निकाला जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अच्छा, और आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली चीज क्या है, कर्व्ड वाला पार्ट किसका, हेमिस्फेयर का, तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर निकलेगा, CSA ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। ये भी बिल्कुल आसान हो गया। और यही सेम काम एक बार और करना है तो हमने डायरेक्टली किससे मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बताइए कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनकी डायमेंशन क्या है वो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन में। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड रेडियस इज 3.5, हाइट हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर और रेडियस कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट पता है और रेडियस पता है, तो जो रेडियस सिलेंडर की होगी वही रेडियस किसकी होगी, हेमिस्फीयर की।
तो वो वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। तो देखिए 2 इंटू, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? हाँ, 2 कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, आर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया? एच। यहाँ से 2 कॉमन चला गया, पाई कॉमन चला गया, आर कॉमन चला गया, तो क्या बच जाएगा? 2 बचेगा और आर। 2 पाई आर कॉमन गया तो 2 बच गया और आर बच गया। अब इसके बाद वैल्यू पुट करो। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है? 3.5। ठीक है, ये भी बिल्कुल आसान है। प्लस, अच्छा इसके बाद इंटू में हमारे पास यहाँ पर चल रहा है एच। एच कितना है? 10 प्लस 2 इंटू आर। आर कितना है? 3.5। ठीक है, सारी वैल्यू पुट कर ली हमने। अब 2 इंटू 22 इंटू 7 से ये कैंसिल करा दो, कितने टाइम? 0.5 टाइम। यहाँ से अगर पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? 10। अब 5 से 1 टाइम्स और ये 2 टाइम, इस 2 से ये 2 कैंसिल। तो एक्चुअल में मेरे पास बचा क्या बाहर? केवल 22 बचा है ना। 2 से ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ 22 बचा हुआ है बाहर। इनटू अब 10 प्लस 3.5 इंटू 2 का मतलब कितना होता है? 7। तो अब एक्चुअल में मेरे पास जो आया वो आया 22 इंटू 17। ठीक है, तो 22 इंटू 17 आप जब कराओगे तो कितना बनेगा? 374। इतना क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके सामने आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो फिर से ये आपके पास एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में से 2 हेमिस्फेयर बाहर निकाल दिए गए। तो जब बाहर निकाल दोगे 2 हेमिस्फेयर को तो क्या बचेगा आपके पास? एक तो ये कर्व वाला पार्ट बचेगा सिलेंडर का, और कर्व वाला पार्ट बचेगा किसका? हेमिस्फेयर का। तो टोटल एरिया अब इसका कैसे निकलेगा? सिलेंडर का एरिया प्लस 2 हेमिस्फेयर का एरिया। आर रेडियस जो है वो सिलेंडर और हेमिस्फेयर के लिए दोनों के लिए सेम है, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको आर पता है, एच पता है, वैल्यू पुट करो। और वैल्यू पुट करने के बाद अगर सरफेस एरिया के क्वेश्चन थोड़े से आसान बनाने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि इनमें से क्या लिया जाए? कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये क्वांटिटी बिल्कुल आसान हो जाती है। जितने भी क्वेश्चन मैंने किए हैं आपने देखा होगा सब में कॉमन लिया, फिर यहाँ पर प्लस माइनस करना थोड़ा आसान रहता है। ठीक है ना। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 13.1।